मैं रक्षिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान विज्ञान बाय रक्षिता में। जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो चैनल है वो साइंस रिलेटेड है, तो अगर आपका कोई भी सजेशन या आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10 का है ये। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन है क्या? कार्बन एक नॉन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ग्रुप 14 और पीरियड सेकंड में सिचुएटेड रहता है। इसके सिंबल की बात करें तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास इसका होता है 12 और एटॉमिक नंबर है इसका 6। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। के शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होने की वजह से इसकी वैलेंसी हो जाती है 4। टेट्रावैलेंट होता है, इसलिए हम इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है 4। अगर हम इसके बात करें कि अमाउंट ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट है अर्थ में, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये केवल 0.02% हमारा अर्थ क्रस्ट से हमें मिलता है। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जिसका परसेंट होता है 0.03%। अब है नेक्स्ट जो है कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। मैं अपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें बता चुकी हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कार्बन की ये बहुत खूबी होती है कि वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसीलिए जो है हमारी जो लार्ज नंबर ऑफ थिंग होती है विच इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्योंकि उसमें कैटेनेशन की जो है खूबी होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कोवैलेंट बॉन्ड बना के दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत ही लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। उसमें ये खूबी होती है, इवन वो अपने कार्बन और कार्बन से भी मिलके लंबी लंबी चेन्स को बना सकता है। लेट्स लर्न मोर अबाउट कैटिनेशन। कैटिनेशन है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ऑफ एलिमेंट टू लिंक with one another forming chains of identical atom is called catenation। अब इस कैटिनेशन की ही वजह से, जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से हम देखते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ are made up of carbon compounds because of catenation। And in simple word we can say the property of cell combination of carbon atom to form a long chains is useful to us because it gives rise to an extremely large number of carbon compounds। okay, so ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कैटेनेशन के बारे में और टेट्रावैलेंट के बारे में। और इन्हीं 2 खूबियों की वजह से जो कार्बन है, जितना भी उसकी वैरायटी हमें मिलती है, वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नाउ द नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है हमें किस स्टेट में मिलता है? तो हमें जो कार्बन है फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। अगर हम फ्री स्टेट के एग्जांपल की बात करें तो हम देखते हैं कि 2 फॉर्म्स हमें मिल जाती है इसमें, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, कार्बोनेट हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया हमारा। फॉसिल फ्यूल में जैसे आपका कोल है, पेट्रोल है और नेचुरल गैस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। ये जो सारी फॉर्म्स होती हैं या जो भी स्टेट होती है ये हमारी कंबाइंड स्टेट में, इसमें हमें कार्बन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो एलोट्रॉप्स जो होता है वो होता है 2 और मोर देन 2 फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज एलोट्रॉप्स। या हम बोल सकते हैं द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ एलिमेंट्स।
एलोट्रॉप्स जो होता है उसमें आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो तो डिफरेंट होगी, बट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स जो हम बात करते हैं, इसमें फर्स्ट है डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड है बकमिस्टर फुलरीन। ये हमारी जो तीनों चीज़ें हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन, ये हमारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं। ठीक है, और जो हम कॉमन यूज़ करते हैं तो डायमंड और ग्रेफाइट का जो एग्जांपल है वो तो हमें पता ही है कि ये जो है ये हमारे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। चलिए देखते हैं डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड होता क्या है? अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं तो डायमंड जो डायमंड क्रिस्टल है वो बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? कार्बन एटम्स का। ठीक है, और ईच कार्बन एटम इन अ डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। और ये किससे लिंक्ड होंगे? ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो जो डायमंड क्रिस्टल है वो उसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसके जो चारों वैलेंसी है वो फुलफिल होती है। फुलफिल होने की वजह से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड हो जाता है। रिजिड होने की वजह से द कार्बन इज द हार्ड सब्सटेंस। और डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भी नॉन कंडक्टर क्यों है? तो ये नॉन कंडक्टर इसलिए है कि हमने देखा ऊपर कि इसके जो 4 वैलेंसी थी वो पूरी फुलफिल हो रही थी। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था। तो इसके पास जो होते हैं, डायमंड के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो जब डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ डायमंड क्रिस्टल, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डायमंड। अब आपने देखा था कि डायमंड क्या था? हार्ड सब्सटेंस था। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की तो कंपैरेटिवली इट इज सॉफ्ट सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंड टू 3 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, कि 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है, पर वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा फ्री। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो ग्रेफाइट क्या है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी 4 है वो फुलफिल हुई नहीं है। केवल 3 ही एटम्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। उसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है कोवैलेंट बनाने के लिए, तो वो फ्री है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को मूव करता है। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात कर लेते हैं यूजेज की। तो डायमंड का यूज़ तो आपको पता है भाई, ज्वेलरी मेकिंग के लिए होता ही होता है डायमंड का यूज़। और डायमंड का यूज़ क्या होता है? कुछ इंस्ट्रूमेंट, कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि इसको आप लाइक ग्लास कटर के लिए यूज़ करते हैं। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट के लिए आप डायमंड का यूज़ करते हैं। यूजेज ऑफ ग्रेफाइट क्या है? तो यूजेज ऑफ ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू विच ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आप कभी भी देखते हो जब हम एपरेटस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड लेते हैं। वो इलेक्ट्रोड किसके बने रहते हैं? ग्रेफाइट के बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आप ग्रेफाइट का जो भी आप बच्चे पढ़ते हो, लिखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ आर पेंसिल कॉल्ड पेंसिल लीड। जो पेंसिल की लीड होती है वो भी किसकी बनी रहती है? ग्रेफाइट की बनी रहती है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और अब आगे का पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो सो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। और सजेशन के लिए आप सभी का वेलकम है। प्लीज़ कुछ नया सजेस्ट करते रहिए। थैंक यू।